हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का भाग 2। पिछली क्लास में हम सभी ने पढ़ा था वर्णमाला का भाग 1। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ड स्वर के अंतर्गत आते हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में जाना था। तो दोस्तों पहले हम लोग पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। वर्ड को 2 भागों में किया गया है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। और भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 16 होती है। और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। मात्रा के अनुसार भी स्वर 10 होते हैं। जब हम मात्रा के आधार पर देखते हैं तो छोटा आ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। और जब उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो री को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यह अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। और स्वरों को कई वर्गों में किया गया है। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मुख के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर 3 और नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वह हो जाएगी ध्वनि। मौखिक इकाई पूछा जाए या उच्चारण के अनुसार पूछा जाए तो वह होगी ध्वनि। सबसे छोटी लिखित इकाई तो वह वर्ड होगी। और पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, वाक्य सबसे छोटी सार्थक इकाई वह हो जाएगी शब्द। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? देखिए वर्ड को 2 वर्गों में किया गया है। पहला है स्वर 11 होते हैं और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। आइए जानते हैं वह वर्ण कौन कौन से होते हैं 52। देखिए स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर में हम लोगों ने पढ़ा था आयोगवाह 2 होते हैं। और व्यंजन में आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। तो इन सभी को ऐड करने पर 52 आता है टोटल। तो ये सभी वर्ड आते हैं वर्णमाला में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर 11, आयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2। तो आइए आगे जानते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता। स्वर किसे कहते हैं? स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन में हमें उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हम स्वर की सहायता लेते हैं कौन से स्वर की? छोटा आ की सहायता लेते हैं व्यंजन को उच्चारण करने के लिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर बना है। उसमें से अगर आ को निकाल दिया जाए तो उनका रूप हलंत के साथ हो जाता है। अगर व्यंजन में से स्वर आ को निकाल दिया जाए तो उनका रूप व्यंजन हलंत के साथ आता है। देखिए यहाँ पर जैसे में दिया गया है, सभी का, खा, गा, घा व्यंजन है, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। आइए जानते हैं व्यंजन के लेख भेद। व्यंजन को किस तरह से लिखा जाता है? व्यंजन को 2 तरह से लिखा जाता है। पहला है खड़ी पाई के साथ, जैसे कि आते हैं इसमें झा, घा, दा, भा, ये सभी खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। और दूसरा है बिना खड़ी पाई के साथ, जैसे कि दा, रा, टा आदि, ये सभी बिना खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। आइए जानते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन को कितने वर्गों में किया गया है?
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यंजन को यहाँ पर 3 वर्गों में किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। कौन से? का वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण, टा वर्ग के सभी वर्ग, ता वर्ग के सभी वर्ण और पा वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा और सा और हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में आगे डिटेल में। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ व जीभ आपस में टकराते हैं। क्या टकराते हैं? हमारे ओष्ठ व जीभ आपस में स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। देखिए का वर्ग के ये सभी 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के सभी वर्ण और पा वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होने वाले। कहाँ से? अंतःकरण से उच्चारित होने वाले जो अंदर ही अंदर रहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण अंदर ही अंदर रहते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। कौन से? अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। और कौन कौन से? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए इनका 1-2 क्रम भी है, एक उत्पत्ति क्रम और एक प्रक्रिया क्रम होता है। ये उत्पत्ति के आधार में किस क्रम में आते हैं और प्रक्रिया के आधार में किस क्रम में आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ये आते हैं या, वा, रा और ला। और प्रक्रिया के क्रम में ये आते हैं या, रा, ला और वा। उत्पत्ति के क्रम में या, वा, रा, ला और प्रक्रिया के क्रम में या, रा, ला और वा। या और वा अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। या और वा अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। और रा को हम कंपनजात, प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन। हमारी जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। इसलिए इन्हें कंपनजात या प्रकंपित लुंठित वर्ण भी कहते हैं। और ला को बचता है ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। क्यों? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखिएगा ला, जब ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ और दांत के मसूड़े से टकराती है। जीभ दांत के मसूड़े से टकराती है और आवाज जीभ के दोनों तरफ पीछे से होके आती है। जीभ के दोनों तरफ पीछे से होके आती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। आइए जानते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं? ऊष्म से आप समझ रहे हैं गर्मी, उष्मा। तो ऊष्म जिन वर्णों के बोलने से मुख से गर्म श्वास निकलती है। क्या निकलती है? गर्म श्वास। उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इन्हें हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कौन से? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म मतलब ऊष्मा निकले, गर्म श्वास और संघर्ष, बोलने में काफी संघर्ष लगे तो इसलिए संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा और हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब मेल। दो वर्णों का जब मेल होता है, अर्थात 2 वर्णों के मिलने से बनता है। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मिलने से बनता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छा, स्रा, ज्ञा और त्रा। ये 4
संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं किसके किसके मिलने से ये बनता है। छ, क्षत्रिय वाला छ का और श से मिलकर बनता है। श्रा, श और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा, ज्ञा मिलकर बनता है इन दो वर्णों से। और त्रा इन दो वर्णों से मिलकर बनता है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। आइए आगे जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड़ा और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, इन्हें हम आगत, विकसित या द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। इनके उत्क्षिप्त व्यंजन को हम 3 नामों से और भी जानते हैं। कौन कौन से? आगत, विकसित और द्विगुणी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब आइए जानते हैं प्राणत्व के आधार के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। प्राणत्व के आधार पर दो होते हैं, पहला महाप्राण और दूसरा अल्प प्राण। कौन कौन सा? पहला महाप्राण, दूसरा अल्प प्राण। आइए जानते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से हवा ज्यादा निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से हवा ज्यादा निकलती है, जैसे खा, घा, ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब देखिए का वर्ग में देखिए दूसरा खा, मुख से हवा ज्यादा निकल रही है। और का वर्ग में देख रहे हैं खा और चौथा घा। चा वर्ग में छा ना, तो ऐसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण सभी ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा ज्यादा निकलती है। आइए जानते हैं अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, का वर्ग में का, तीसरा गा, ऐसे ही ये सभी वर्ण आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। आइए जानते हैं घोषत्व के आधार पर। घोष मतलब गूंज, तो गूंज के आधार पर वर्ण घोषत्व के आधार पर दो होते हैं। कौन कौन से? अघोष वर्ण और घोष वर्ण। घोष वर्ण को हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं। अघोष वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। जैसे कि का, खा, चा, छा, टा, ये सभी आते हैं अघोष वर्ण के अंतर्गत। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन ये सभी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं सघोष वर्ण के बारे में। सघोष या घोष वर्ण। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है, उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। कौन कौन सी? जैसे घा, गा, वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण। सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं हलंत। हलंत क्या होता है? इसका यूज कहाँ करते हैं? जब हमें दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है, वहां हम हलंत चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पद्मा, पट्ठा,
खाद्य, ये सभी हमें दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है, तो इसलिए हम लगा देते हैं हलंत चिन्ह का, वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। और आइए जानते हैं चंद्र। चंद्र बिंदु तो आप जानते होंगे, लेकिन चंद्र के बारे में जानते हैं। चंद्र किसे कहते हैं? यह बिंदु रहित होता है जिसका उच्चारण अ के समान होता है। किसका समान? अ के समान। और यह प्रायः अंग्रेजी के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। इसका यूज हम हमेशा अंग्रेजी के शब्दों के साथ करते हैं, जैसे कि नॉलेज, डॉक्टर, ऑफ। देखिए उसका उच्चारण भी अ के साथ, अ के समान हो रहा है। और ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी अंग्रेजी के वर्ड हैं। नॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, ऑफ आदि सभी ये वर्ड चंद्र बिंदु के प्रयोग से बनते हैं। आइए जानते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन कौन से वर्ड का उच्चारण करने पे उनका उच्चारण स्थान क्या आता है? तो देखिए का वर्ग में, का वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह कंठ से, उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। और चा वर्ग का या और सा का उच्चारण जब हम करते हैं तो उनकी ध्वनि तालु से निकलती है। कहाँ से? तालु से। टा वर्ग का और ये सभी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो मूर्धा, उनकी ध्वनि मूर्धा से निकलती है। ता वर्ग का और ये सभी वर्ड जब हम उच्चारण करते हैं तो उनकी ध्वनि दंत से निकलती है, तो अर्थात इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है? दंत। पा वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि ओष्ठ से निकलती है और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और इन सभी वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इनकी ध्वनि नासिका से निकलती है। वा का दंत ओष्ठ होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? काकल्य। हा का उच्चारण स्थान काकल्य होता है। अब काकल्य किसे कहते हैं? देखिए जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा मुख खुला रहता है, जैसे हा, जब आप हा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है। और वायु, मतलब वायु हमारे बंद कंठ, मतलब गले को खोलकर झटके से बाहर निकलती है। हा, जब हा का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से झटके से आवाज बाहर निकलती है और हमारा मुंह खुला रहता है। तो ऐसे व्यंजन काकल्य के अंतर्गत आते हैं और उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्णमाला से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।